हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। आज हम आप पहुँचे हैं शुक्रताल और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पास। और इस जगह का एक रहस्यमय है कि यहाँ पर जब पहली बार भागवत सुनाई गई थी तो यहाँ पर सुनाई गई थी, इस वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाई गई थी। और इस वृक्ष की एक ख़ास बात है, यहाँ पर बताया जाता है कि इस वृक्ष पर तोते बैठते हैं और जिनको भी उन तोतों के दर्शन हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि जो सुखदेव जी थे, हमने साक्षात उनके दर्शन कर लिए। और यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, इस वृक्ष पर कलावा बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मैं खुद देख रही हूँ यार वीडियो पे तोते तो गाइस, हमने आपको उन तोतों को दिखाने की कोशिश की है। देखिए, आप भी दर्शन कर सकते हैं उन तोतों के, अगर आपको नजर आ रहे होंगे तो। और ये वृक्ष बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है और ये बहुत पुराना है। और इसकी एक खास बात है कि इसको अमरता का वरदान मिला हुआ है कि इसमें कोई जटाएं नहीं है। देखो कितना बड़ा है, कितने सालों पुराना है, इसमें कोई जटाएं नहीं है। ये इनकी जटाएं रास्ता नहीं रोकती हैं। और देखिए, ये है वट वृक्ष, वृक्ष पर बंदर इसको पूजा जाता है। और यहाँ बैठे हैं हनुमान जी। यहाँ पर तोते देखने के लिए बड़े बहुत ज्यादा अच्छी मान्यता और बताते अपने हैं। आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते देने चाहिए हैं जो कि अगर हमें उन्हें दिखाई तोते दे के रहे दर्शन हैं। हो जाते आप भी हैं। देख सकते हो, और ये ये मंदिर आपके काफी और ये ज्यादा एरिया में बना हुआ है। देखो, यहाँ ये पर पेड़ भागवत भी अमर होती पेड़ है। है। यहाँ पर विश्व की जो सबसे पहली भागवत ये बहुत हुई बड़ा है थी, यहाँ पर और इस इसके ऊपर वृक्ष के नीचे हुई थी। तोते भी हैं और काफी और सारे, ताकि हम अभी आपको दिखाएंगे। देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं मंदिर का आगे ये का है इस पेड़ दृश्य। की मोटाई, और लोग अपने देख सकते देखिए हैं आप। मन्नत का धागा भी बांधा हुआ है लोगों ने। ये हैं सुखदेव जी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ बैठे हैं हमारी चिलर पार्टी। ये देखो, शुक्रता मंदिर आप सब देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। ये महाभारत युग से है। जय श्री श्याम। जय हो। Turn left, then make a U-turn. सुखदेव जी है ना, जो उनके रूप में बैठते हैं यहाँ पे तोते। मुख्य तो ये है, सुखदेव ने राजा परीक्षित को मतलब यही कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत की। तो पहली कथा का जो संचालन हुआ था वो सुखदेव मुनि जी के द्वारा यहीं पर हुआ था। वही यही इनकी व्यास गद्दी है, जो है प्रसाद चढ़ाने, यही उनकी व्यास गद्दी है। और ये इसका जो तोता दिखाई देगा ना, तो आपके लिए बहुत सुविधा है। लोग तोते को देखने आते हैं, सुखदेव मुनि जी सब
ये प्रसाद कहाँ चढ़ाते हैं जी? राजपतिनंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान रामचंद्र ध्यान जो लावे सुपर नाम कट दोनों एक साथ ये रेस डालने की देख दोनों एक साथ हाँ ये ना दो तो जोड़ के पापा दे देखिए हाँ ये बैठे दोनों एक साथ इस डायनी पे ये दो इस टहनी पे दो ज्योति जल्दी कम ऑन। ये है जोड़ा तो जोड़े से भी देख लिया हमने तो जोड़े से देख ये रहे यही जोड़े से देख दही ए मेरे देख। तीन है तीन एक उसके ऊपर आ गया दो यहाँ है दिख रहे ऊपर वो इस वाले पे बीच में और एक पूंछ एक और ऊपर पहले चार तो एक उधर है एक उधर है एक उधर है इसी के ऊपर ये राधे इस टहनी पे कौन सी गुबली ए ये राधे देखिए दो है। ये है सुखदेव मंदिर चरणदास आश्रम और ये है सुखदेव जी यहाँ तोते की क्या हुआ है हमारे यहाँ पे तो सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई कि भागवत क्या है, संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये जो तोते वाली कथा है ये कब की कथा है? ये 13 लाख वर्ष पहले की कथा है। शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे थे, तोते ने कथा सुन ली, तोता अमर हो गया, जैसे रूप चाय बना ले, तोता उड़ता उड़ता जा रहा। शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़े, वेद व्यास की पत्नी ने जबाई दी, छोटा रूप बनाकर पेट में चले गए। बाद में 12 साल बाद पुत्र रूप में प्रकट हुए, तोते रूप में नहीं पुत्र रूप में, और 12 साल का रूप बनाकर जंगल में चले गए। जनक जी गुरु बना अंतर ध्यान हो गए, फिर तोते कहाँ रहे। और अमर भागवत कथा सुनाई कब सुनाई? कलयुग के 30 साल बीत जाने तो भागवत कथा सुनाई। महाभारत के समय तो परीक्षित पेट में थे, कथा किसको सुनाई? परीक्षित को। सुखदेव जी की पहचान कब से है संसार में? भागवत कथा से। भागवत कथा सुनाई 5,500 साल पहले, वो तोते वाले कथा 13 लाख वर्ष पहले की। तो कल्प कल्पांतर के वैसे 4 सुखदेव को वर्णन आता है। एक सुखदेव बैकुंठ लोक में रहते हैं राधा रानी के पास तोते के रूप में। एक सुखदेव 13 युग में 13 लाख वर्ष पहले शंकर जी पार्वती कथा सुनाते हैं। तीसरे सुखदेव जी का 3 कन्या पुत्र हुआ गृहस्थी हुए देव भागवत में। चौथे सुखदेव जी महाभारत के दौरान 16 साल का वनकुट से प्रकट हुए। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। पुराण किसने लिखे? व्यास जी ने। तो पुत्र किसके हुए? व्यास जी के। तो व्यास जी ने सुखदेव जी की उत्पत्ति दर्शाई महाभारत के शांति पूर्व में मोक्ष धर्म के 324वें अध्याय से 336वें अध्याय तक पढ़ो। सुखदेव जी कैसे 16 साल का वनकुट से प्रकट हुए। जल्दी ठीक है। और ये तो जो कहानी वाली बात है अमर कहानी वाली, ये तो कबूतर भी थे, वैसे अमरनाथ में कबूतर बताते हैं। वो शंकर भगवान पार्वती को सुनाए थे कैलाश पर्वत पे। हाँ अगर वो कबूतर को सुनाए थे तोते से क्या मतलब उसका? हाँ ये वहाँ तो कबूतर का नाम लिया जाता है ना अमरनाथ में। तो वर्णन क्या है? अमर कथा का वर्णन ये है कि जब भी शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाएगा, उनका एक रूप अमरनाथ की गुफा में वास करता है। और किसी गुरु को शिष्य को गुरु का श्राप था, उसे कबूतर की योनि प्राप्त हुई थी कि जब ये कथा का अमर ज्ञान देगा किसी को भी, तो उस समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम मानव शरीर में आ जाओगे। ये था। तो फिर कबूतर अमर हो गए, तो कबूतर ने कथा सुनी, तो कबूतर ने क्या करा? उनसे संसार का कल्याण किया। कुछ भी नहीं कर सुखदेव जी ने तो कल्याण करा, भागवत सुनाई। चलो कबूतर ने क्या किया फिर? वो बताओ। खुद अमर हो गए। छूट गई वो, मानव रूप में आ गए। ये था। समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, यह नहीं किया क्यों? कच्छप ने फिर समुद्र लीला कर उतर दिया। सुखदेव जी तो अभी भी प्रकट हुए 300 साल पहले। ढूंढने वाले चाहिए। राजस्थान में अलवर जिला है। बेटा सुनो, बेटा पीछे राजस्थान में अलवर जिला है। अलवर से एक रोड जाती है, बह रोड। वहाँ पे एक गांव पड़ते हैं डेहरा शाहपुरा। हाँ शाहपुरा। जमींदार के यहाँ जन्म हुआ, नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो पत्ते की चक्री बनाया खेल रहे थे नदी पे। सुखदेव जी का दर्शन हुआ नदी किनारे, और सुखदेव जी ने गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया।
चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। तो बच्चों ने गांव में जाके बताया तुम्हारे छोरे को नंगा बाबा उठा के ले गया, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में छोरा छोरी बोलते हैं लड़का लड़की को। तो गांव वाले दौड़ के आए, तो सुखदेव जी ने देखा संसारिक लोग आ रहे हैं, सुखदेव जी अंतर्ध्यान। तो इनसे पूछा तुम्हें कौन लाया, कि नंगा बाबा ला, बहुत प्यार किया, देखो क्या दिया, पेड़े का प्रसाद। कहाँ गए, तुम लोगों को बातों देखे छिप गए, सोचा कोई महाराज हो गए प्रसाद देकर चले गए, बालक है, वो प्रसाद सबको बांट दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आ गए अपने नाना जी के यहाँ। इनके नाना जो थे वो बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो पता चला प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का अवतार सुखदेव महाराज, कहाँ मिलेगा, क्यों तो अंतर्यामी है। तो मन में वही चलना चाहिए जहाँ भागवत सुनाई। तब ये दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव जी बैठने नजर आए। मंदिर तो सब 50-100 साल की चीज़ें हैं। बचपन की याद दिलाई, गुरु मंत्र दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, तो वहाँ पे 14 साल तक योग साधन के अष्टसिद्धि ने उन्हें प्राप्त की। बहुत स्तर बनाए, फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, ने बस्ते, राष्ट्र मंदिर। एक है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाले में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट। बड़े बड़े बादशाह सालम अली गौर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, सब चरणों में झुके। फिर ये वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं, चरणदास जी का प्रवेश। दूसरा स्थल है वंशीवट। साधु रूप में आगे रोने लगे। रात्रि को सुखदेव जी प्रकट हुए, सर पे हाथ धर के फिर दिखाई रासलीला। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। तो इन्होंने बताया सुखदेव जी तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए, हम लोग 5 मिनट बस कम जा नहीं कर सकते, जल्दी रहता तो सुखदेव जी ढूंढने के। ये वट वृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखो कि बड़ के पेड़ में दाढ़ियां लटकती है रस से। इसमें देखो शाखाएं तो लंबी लंबी जा रही, पर दाढ़ी से नीचे नहीं आती। थोड़ा बहुत नाम मात्र है तो वो जड़ में चिपक गया, रास्ता नहीं रोक रखा। सुखदेव जी की कृपा है, आशीर्वाद। महाराज जी सब नाम बताइए, अब लाइव है ना। रविंद्र शर्मा। तो गाइस ये थे रविंद्र शर्मा जी, और ये थे इस पेड़ की कहानी। ये है वट वृक्ष, इस पे तोते जो दिखाई देते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। ये यहाँ का यज्ञशाला, और ये है कुछ कार पार्किंग। आप भी आओगे तो गाड़ी अंदर तक आ जाती है मंदिर के। और ये है मंदिर का मेन वट वृक्ष। ये सुक्रताल विलेज है। सुक्रताल विलेज है। हाँ। कच्चे पहाड़ है। आप भी कर लो दर्शन। तो गाइस यहाँ पे हैं 41 फुट है गणेश जी। इनकी मूर्ति की हाइट है 41 फुट। और इन्हीं के साथ साथ पीछे है हनुमान जी, वो काफ़ी उनसे भी बड़े हैं। ये देखो, ये है सुक्रताल विलेज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये है यहाँ का ये वट वृक्ष, ताकि पूरे फ़ोन की वीडियो में तो आ भी नहीं पा रहा है, माइनस कर रहा हूँ जो को। ये देखो इतना बड़ा यहाँ से लेके और ये यहाँ तक फैला हुआ है। और अभी ये देखो इतना बड़ा एरिया है ये। और ये है मंदिर परिसर का कुछ नज़ारा। ये देखिए
ये अमर पेड़ कहलाया जाता है यहाँ पे कि ये पेड़ अमर है। सभी वृक्ष मुरझा जाते हैं लेकिन ये नहीं मुरझाता है। ये देखिए गाइस हनुमान जी की प्रतिमा, ये देखिए इतनी दूर से है फिर भी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। ये देखो ये पूरा विलेज है। ये है यहाँ का गंगा घाट, आप भी यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रामीण लोग स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए बंदर बच्चा ले गया ये